चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर पढ़िए, क्या बोल रहा है। सबसे पहला सवाल है कि हक़ तालीम का एक्ट यानी कि आरटी इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। तो किस तरह की तालीम हासिल करे? देखिए 4 ऑप्शन है। 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करें, या फिर 8वीं जमात तक रियासत की ज़बान में तालीम हासिल करें, या फिर 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करें, या फिर 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करें। तो मैंने आप लोगों को कल जब आरटीई एक्ट, ये मैं हक़ तालीम का एक्ट 2009 पढ़ा रही थी, आरटीई 2009, तो आप लोगों को बताया था कि हक़ तालीम का एक्ट ये कहता है कि 8वीं क्लास तक आप बच्चों को उसकी मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा में तालीम दें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कि 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में ही बच्चा तालीम हासिल करे, ये कहता है आरटीई एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या बात है, सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है कि तालीम का हक एक्ट यानी कि आरटीई एक्ट 2009 किस उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? अब ये रहा 4 ऑप्शन, बताइए। यानी कि आरटीई 2009 जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये किस उम्र के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 12, 6 से 14, 7 से 13, या फिर 5 से 11? तो मैंने आप लोगों को बताया था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये लागू होता है मुफ्त और लाजमी तालीम। मुफ्त और लाजमी, ये दोनों वर्ड याद रखने के लिए मैंने कहा था। मुफ्त यानी कि फ्री, और लाजमी यानी कि अनिवार्य। 6 से 14 साल के बच्चे, और जो माजूर तलबत है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनका 4 साल और बढ़ा दिया था, यानी कि 6 से लेकर 18 कर दिया था, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हक़ तालीम का एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक हासिल है? जरा बताइए। आरटी एक्ट 2009 जो है, इसके तहत ये क्या कहता है, एक बच्चे को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक है यानी कि मूल अधिकार है, कौन से स्कूल में? तो ये लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। किसी भी सरकारी स्कूल में, या फिर निजी स्कूल में, या फिर गैर इमदादी अक़लियती स्कूल में, या फिर तमाम स्कूल में? बताइए, यहाँ पर गलती नहीं करना है। वेरी गुड, नुसरत सिद्दीकी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता रही हैं, एब्सोल्युटली राइट आंसर। टिब्बू खातिन भी, रिजवाना खातून, वेरी गुड। राहत राहे, डी, वेरी गुड। शिब्रान सारी, डी। कासिफा, वेरी गुड। तौफीक भी डी बता रहे हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 की बात करें तो इसके तहत एक बच्चे को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चों को किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का यानी कि एडमिशन लेने का बुनियादी हक है। वो चाहे जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो इस हिसाब से तमाम स्कूल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी भी, सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, बच्चे का बुनियादी हक है, वो जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमाम स्कूल में, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक 1 से लेकर 5 तक वाले कुल 62 तलबा वाले स्कूल में कितने असातिज़ा फराहम किए जाएंगे? लीजिए, सवाल पूछा है आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 1 से लेकर 5वीं क्लास तक वाले 62 तलबा है। कितना है? 62 तलबा। तो उस स्कूल में कितने असातिज़ा फराहम किए जाएंगे? बताइए। वेरी गुड,
1 to 5 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए अगर 30 स्टूडेंट है यानी कि 30 तलबा है, तो एक टीचर की आवश्यकता होगी, एक उस्ताद की आवश्यकता होगी। और 30 डबल हो गया 60, यानी कि 2 टीचर की आवश्यकता। और 60 से एक्स्ट्रा हो गया 62, तो 3 टीचर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर 200 से ज्यादा हो जाए तब 40 लेकर के चलना है। कितना? 40 लेकर के चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसी सवाल को जो है ना थोड़ा बदल देते हैं। चलिए, आप सभी लोगों को मैं ऑप्शन भी, आप लोग खुद डायरेक्ट आंसर बताइएगा। सवाल ये है कि आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक 1 से लेकर 5 तक वाले कुल 62 नहीं, अब मैं इसको बदल देती हूँ, 62 की जगह मैं कर देती हूँ यहाँ पर 300 तलबा है। कितना है? 300 तलबा वाले स्कूल में कितने असातिज़ा फराहम किए जाएंगे? अब बताइए, टोटल कितने तलबा, स्टूडेंट कितना है? तो 300 एस्पिरेंट है, सॉरी 300 स्टूडेंट है। तो आप क्या करेंगे? कितने असातिज़ा यानी कि कितने टीचर रखेंगे आप बताइए उस स्कूल में? 300 हो गया, यानी कि 200 से ज्यादा हो गया। तो अब 40 स्टूडेंट पर एक टीचर को रखेंगे। ठीक है, 40 स्टूडेंट पर एक टीचर रखेंगे। तो इस हिसाब से जोड़ लेना है, कितना है? 40 में एक टीचर, वेरी गुड। तो टोटल 200 है। 40 पर एक टीचर रखना है, तो टोटल 200 नहीं, यहाँ पर 300 है। तो 300 तलबा है, तो कितना टीचर आप रखेंगे? तो 40 के लिए एक, तो इस तरीके से जोड़िए तो एक बार, 8, 8 टीचर। 8 से अबव हो जाएगा, 8 9। हाँ ठीक है, 8, वेरी गुड। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। 8 टीचर रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। ऑप्शन तो है नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए की जगह 4 कर देते हैं। लीजिए, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसी तरीके से आपको जोड़ना है। अगला सवाल अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी आइन के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है? हिंदुस्तानी आइन यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है? तो आर्टिकल 21 का ए। 2002 में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, तरमीम हुआ। और हिंदुस्तानी आइन के भाग 3 के आर्टिकल 21 में ए को जोड़ दिया गया, यानी कि क को जोड़ दिया गया। और शिक्षा का जो अधिकार है ये मूल अधिकार बना दिया गया, यानी कि तालीम का हक बुनियादी हक बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम का हक एक्ट कब नाफिज हुआ? ए में है अगस्त 2009, बी में है अप्रैल 2010, सी में है अगस्त 1995 और डी में है जून 2005। बताइए। अशरफुल शेख जी, जो आपन एकेडमी पर क्लास चलता है, वो अब
कंटिन्यू ही होगा क्योंकि सिलेबस खत्म हो चुका है, तो उस पर क्लास बहुत जल्द चलेगा। प्लीज डोंट पैनिक। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम जबरदस्त, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर आप लोग लगा रहे हैं। आलम ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है बी। मिस्टर फैजान ने भी बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब बी। रुखसार भी बी। जो लोग यहाँ पर बी लगाए हैं बिल्कुल सोच समझ कर लगाए हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तालीम का हक जो एक्ट था, ये अधिनियम, इसको नाफिज यानी कि लागू पूरे भारत में कब किया गया, ये पूछ रहा है। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ये तो बिल पास हुआ था ना अगस्त 2009 में। ये जो तालीम, हक तालीम का जो एक्ट, जो बिल था, उसको पारित किया गया था, तब वो एक्ट यानी कि अधिनियम बना था। हक तालीम का जो ये एक्ट है, इसको बिल के तौर पर अगस्त 2009 में पारित किया गया था, तो ये एक्ट बना था, अधिनियम बना था। बट इसको लागू किया गया अप्रैल 2010 में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। याद रखिएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगला सवाल, तालीम का हक एक्ट यानी कि आरटी एक्ट 2009 कहता है कि एक उस्ताद मंदरजा झैल में से कौन सी फरीजा अंजाम देंगे, यानी कि उस्ताद के लिए कौन से फराइज है, कौन सा फर्ज है टीचर के लिए। ये है 4 ऑप्शन। सॉरी मैम, गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आंसर बताइए इसका क्या होगा। उस्ताद के तौर पर आपके क्या फर्ज होंगे स्कूल में, टीचर के तौर पर? स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी, निसाब को चलाएं और फिर मुकम्मल कराएं, पूरे निसाब को एक मखसूस वक्त में मुकम्मल करें। बिल्कुल, ये सारी की सारे जो काम है एक टीचर के, ये सारे फर्ज हैं टीचर के, ये सारे फर्ज को अदा करना है टीचर को, बाकायदगी के साथ, और वक्त की पाबंदी रखनी है, बाकायदगी के साथ स्कूल पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, लेट नहीं होना चाहिए, निसाब को, सिलेबस को चलाना है और मुकम्मल करना है, और पूरे निसाब को एक मखसूस वक्त पर, एक फिक्स टाइम टेबल पर कंप्लीट भी कर देना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां जो फर्ज हैं वो एक टीचर के हैं, जब आप एक उस्ताद यानी कि टीचर बन जाएंगे। ठीक है, फिर है अगला सवाल कि हक तालीम का एक्ट यानी कि आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चे यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को किस तालीम निज़ाम में पढ़ाना चाहिए। क्या बोल रहा है? आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, खुसूसी खास ज़रूरत वाले जो बच्चे हैं, उसको किस तालीम निज़ाम में पढ़ाना चाहिए, किस तरह से आप पढ़ाएंगे। 4 ऑप्शन है, शमूलियाती, चलिए ठीक है। एमडी तौकीर शेख का कहना है मैम इस बार डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो सीटेट की बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको सीटेट देना ही है। अगर एक दिन भी अगर आपने डीएलएड का क्लास कर लिया तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो जो खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे हैं उसको आप किस तरीके से तालीम देंगे, शिक्षा कैसे देंगे। ए में है शमूलियती, बी में है खुसूसी, सी में है जामे, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इंक्लूसिव आप एजुकेशन देंगे बच्चों को, यानी कि शमूलियाती शिक्षा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर बी में खुसूसी दिया है तो खुसूसी ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो खुसूसी ज़रूरत के बच्चे हैं विद स्पेशल नीड्स, उनको आप, चाहे वो खुसूसी ज़रूरत के बच्चे हों या फिर नॉर्मल बच्चे हों, ठीक है, सभी बच्चे को साथ में लेकर के चलना है, यानी कि
शुमूलियाती तालीम देना है आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन सबको देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सीटेट में हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि शुमूलियाती हो गया, उसके बाद से